What's up everyone, welcome back to the channel. So guys, I hope you're also happy. Yesterday we have already discussed goodwill. Previous वीडियो में हमने ऑलरेडी गुडविल को डिस्कस किया कि गुडविल क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने उसमें एक न्यूमेरिकल किया कि किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उसमें एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस उसको क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूँ। क्वेश्चन है, अनुज परचेज द बिजनेस ऑफ विराल, कैलकुलेट गुडविल आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब क्या क्या फैक्ट है। फर्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। 3 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, ठीक, 3 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास। अब क्या है, दूसरा फैक्टर है, प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर आर इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ₹3000 एंड सेकंड ईयर प्रॉफिट्स इंक्लूड ₹1000 एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक। और एबनॉर्मल लॉस होगा, किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि बराबर होता है, यहाँ पे मैं वो आपको दिखाता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग, ठीक। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, जो कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हमें ऐड करना होता है। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको माइनस करना होता है। यहाँ पे 3 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, ठीक, 3 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास। अब जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर में, एबनॉर्मल प्रॉफिट आया था कितना, 3000, वो हम फर्स्ट ईयर में माइनस करते हैं 3000, ठीक। क्वेश्चन अभी मैंने आपको सुनाया था कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले साल में कंपनी को एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको पहले साल में क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस आ रहा है 1000 आ रहा है कंपनी के पास एबनॉर्मल लॉस, ठीक, और उसको यहाँ पे करना है ऐड। क्या करना है, ऐड करना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा था कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। और गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं,
उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें डायरेक्टली इसको हम ऐड कर रहे थे, टोटल निकालते थे कि इस कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट कितना है। ठीक, यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है। उसके लिए उसको क्या करना होता है, उसको पहले यहाँ पे अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको माइनस करना होता है, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको क्या करना होता है, उसको ऐड करना होता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 27,000। ठीक, जब इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कितना, 25,000। और थर्ड ईयर में कोई चेंज नहीं आई तो ये रहेगा हमारा 8,000। ठीक, अब इसको टोटल करते हैं, क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको टोटल करते हैं कि टोटल प्रॉफिट अब हमारे पास कितना है। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम टोटल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 60,000। ठीक, इसको जब हम यहाँ पे टोटल करते हैं, क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम जब टोटल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 60,000। ठीक, अब ये हमारा 60,000 जो आया ये हमारा है टोटल प्रॉफिट। अब जो 60,000 आया है ये क्या है, ये टोटल प्रॉफिट है। अभी हमने गुडविल नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ टोटल प्रॉफिट निकाला है कि टोटल प्रॉफिट अब हमारे पास कितना है। और जब हमारा टोटल प्रॉफिट अब निकला तो अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूज, टोटल प्रॉफिट से निकल गया, अब निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट है 60,000। यहां पे लिखता हूं, टोटल प्रॉफिट है 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जबकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है नंबर ऑफ ईयर्स में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में हम लिखते हैं कि कितने सालों का प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ पे 3 सालों का प्रॉफिट है, 1 2 3, 3 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है, 60,000 है। ठीक, अब क्या, अब यहाँ पे हमारे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी 3, क्या आएगा 3। तो इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, ध्यान से देखना, टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास 60,000 आए हैं। ठीक, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारे पास आया 60,000, नंबर ऑफ ईयर्स है 3, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3, तो यहां पे इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 20,000। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है 20,000। अब जो ये हमारा 20,000 बन गए, ये क्या है, ये है एवरेज प्रॉफिट। 20,000 जो है ये हमारा क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट है। ये टोटल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अब कितना है 20,000। अब निकालना है हमें गुडविल, जो कि क्वेश्चन कह रहा था कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमें गुडविल निकालना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है किस तरीके से हम गुडविल निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर्मूला को याद रखना चाहिए, फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम ये कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये हम कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा अब निकल गया, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 20,000। अब जो हमें
गुडविल निकालना है, गुडविल जो कि बराबर है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। अब जो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास टोटल है वो कितना है, वो टोटल हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20,000 है। ठीक, अब हमें गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट वो होता है 20,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। क्वेश्चन में यहां पे गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। ठीक, goodwill is valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years। अब परचेजिंग क्या है यहां पे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग है 2। इसको इसके साथ अब यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2। ठीक, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 टू मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारा बन जाता है 40,000। 40,000 जो हमारा अभी निकल गया, अब जो हमने यहाँ पे 14,000 निकाला दैट इज गुडविल। वो क्या है, अब गुडविल क्या निकाला हमें 40,000। अब गुडविल हमारा अब निकल गया 40,000। ठीक, क्वेश्चन क्या रहा था, क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये ध्यान से सुनना कि एबनॉर्मल लॉस होगा, किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हमें ऐड करना होता है। ठीक, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हमें इसके साथ क्या करना होता है, ऐड करना। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं। अब जब एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अब आ गया तो उसको क्या करना होता है, उसको वहां पे माइनस करना होता है। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि पहले फर्स्ट ईयर में 3,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था। ठीक, और उसको हमने यहाँ पे इसके साथ माइनस किया तो हमारा बन गया 27,000। ठीक, और सेकेंड ईयर में हमारे पास 1,000 एबनॉर्मल लॉस आ रहा था और उसको यहाँ पे हमने क्या किया, उसको यहाँ पे हमने ऐड किया तो हमारा वो बन गया 25,000। ठीक, और फिर हमने टोटल प्रॉफिट निकाला है 60,000। ठीक, टोटल प्रॉफिट निकाला अब हमने 60,000। अब निकालना था हमें एवरेज प्रॉफिट, जो कि एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3, तो हमने इसको साथ डिवाइड किया तो वो बच जाता हमारा 20,000। ठीक, अब निकाला हमने एवरेज प्रॉफिट 20,000। अब निकालना था गुडविल, गुडविल जो कि बराबर मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। गुडविल बराबर है यहाँ पे, ये देखो 20,000 जो हमारे पास अब एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग क्या है 2, क्वेश्चन में है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक, तो यहाँ पे इसको साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया हमारा 40,000। अब जो हमारे पास 40,000 आ गए दैट इज गुडविल। वो क्या है, वो है गुडविल। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर अ लॉट।